डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर जो था आवर एनवायरनमेंट वो हमने कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। उसके शॉर्ट आंसर टाइप हो गए थे और लॉन्ग से लेकर के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स सब हमने कंप्लीट करवा दिए थे। अब न्यू चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले इस चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में तो मैनेजमेंट का मतलब जानते ही हो, ठीक है। अब रिसोर्सेज समझो। रिसोर्सेज का मतलब उसी से है जैसे वाटर से लेके रिसोर्स इज द सोर्स ऑफ सप्लाई केप्ट इन रिजर्व। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मतलब हम अभी बता रहे थे कि रिसोर्स इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। ये सोर्स ऑफ सप्लाई है केप्ट इन रिजर्व, जो कि रिजर्व में रखा होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन लिविंग होंगे, साथ ही साथ लिविंग कंपोनेंट्स होंगे नेचर के, विच आर बीइंग यूज्ड और हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज में कैसे कैसे हो जाएंगे? यस, फुलफिल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल सही है। नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो कि फुलफिल करें ह्यूमन बीइंग्स की नीड को, चाहे वो कैसे हो, नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। तो इनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा क्या? इनसे हमें फूड मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और भी कई चीजें, फॉडर मिलेगा, शेल्टर, क्लॉथिंग, आर्टिकल्स ऑफ यूज एंड रिक्रिएशन, ये सब हमें प्रोवाइड होगा बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम। वाटर, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, ये क्या हो सकते हैं? इनको कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज अर्थ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम अर्थ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये अर्थ से हमें प्राप्त होते हैं। अब इनकी एबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स की एबिलिटी के बेसिस पर या तो ये एग्जॉस्टिबल होंगे या कैसे होंगे? ये या तो इनएग्जॉस्टिबल होंगे और एग्जॉस्टिबल होंगे। देखो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हो जाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल दूसरा हो जाएगा एग्जॉस्टिबल। इसे हम रिन्यूएबल कह सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होंगे। जैसे देखा होगा वाटर है तो कैसा है? प्लांट्स हैं एक लिमिट तक रिन्यूएबल हैं या इनएग्जॉस्टिबल हैं कि अगर इनका हम उचित तरीके से इस्तेमाल करें, उपयोग करें तो इन फ्यूचर में इनके खत्म होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। और एक ऐसे है जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, तो इनका एक स्टोर है, इनका एक स्टोर है, मींस इनका एक भंडार है और उसका इस्तेमाल हम जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे खत्म होगा, बट खत्म होना है, इसको कहेंगे हम एग्जॉस्टिबल। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एग्जॉस्टिबल हो सकते हैं और एक नॉन एग्जॉस्टिबल हो सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, इसका एग्जाम्पल देखो, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके इनएग्जॉस्टिबल के ये हो गए। एग्जॉस्टिबल के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या क्या हो जाएंगे। एग्जॉस्टिबल जो हैं उनका, जैसे कि हम कोल बता रहे थे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको हम क्या करेंगे? वो एग्जॉस्टिबल होंगे। तो ये तो एक जनरल आइडिया आपको हमने देख दिया। यहाँ कई चीजें हैं
आपको याद क्या क्या रखना है, देखो एक UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, आपको कुछ नाम भी याद रखने पड़ेंगे। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक तो ये हो गया, ठीक है। जरूरत नहीं है, अब नहीं बताया और बताया और बड़ी, ठीक है। अब स्लाइड में पढ़ना है, काम कर रहा है, तो बात चल रही थी यूएनईपी की, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP है। UNEP के अलावा एक IPCC है, जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इसे याद कर लो IPCC। देखो इसके लिए इसका पूरा नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल IPCC का पूरा नाम लिखो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन, पी से क्या हो जाएगा पैनल ऑन, सी से हो जाएगा क्लाइमेट, दूसरी सी से क्या हो जाएगा चेंज। तो IPCC का पूरा नाम क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल चेंज, पैनल क्लाइमेटिक चेंज, ये पूरा नाम हो जाएगा IPCC का। ये दो आपको आने चाहिए। तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है इनॉर्मस यूज करना, कि पता चले कि फॉरेस्ट में आप प्लांट की कटिंग कर रहे हो, चलो ठीक है वो मैच्योर हो चुके तब कट करना तो ठीक है, ये नहीं है कि प्री मैच्योर ही हम कट कर दें और नए प्लांट ना लगाएं, या फिर वो जहां का एरिया है वहां हम इंडस्ट्रीज लगा दें। तो क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पे इसका हो रहा है। इसके लिए हमने बताया UNEP बताया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, IPCC भी बता दिया। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्रोग्राम्स और लॉस बने हैं जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब यहां बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल देखो, नोट करो, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997, दिसंबर 1997, ये नोट कर लो क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 उसको साइन किया गया इंडिया में अगस्त 2002 में, और इस प्रोटोकॉल के अंडरटेकिंग इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है, ये साइन किया है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका इमिशन 5.2% 1990
लेवल तक कर देंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2008-12, जिसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 2020-2020। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी गाइस, इंडस्ट्रीज से निकलेगी, तो उनमें कोल जब जलेगा तो तभी निकलेगी, तो उसके इस्तेमाल पर कम से कम उनका इस्तेमाल हो, इस पे साइन किए गए हैं। तो एक और है जिसे कहते हैं CDM, एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये अथॉरिटी जो है वो अंडर से आर्टिकल 12 है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से ही लिया गया है, उसे सेटअप किया गया दिसंबर 2003 में। तो वो ये जो कमेटी है वो कोशिश करेगी कि जो इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम से कम किया जा सके। ये तो बातें इससे रिलेटेड हो गई। अब अगर बात करें गंगा एक्शन प्लान, इसके बाद क्या करेंगे हम, गंगा एक्शन प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं GAP। अब सीधा सीधा बात करेंगे हम अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट इसका। गंगा एक्शन प्लान, जिसे हम GAP के नाम से भी जानते हैं। तो आपने सुन रखा होगा कि गंगा का जल जो है उसको सबसे ज्यादा शुद्ध स्वच्छ माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर आप कानपुर जाओ, बिठूर घाट, वहां गंगा जी हैं, वहां कंडीशन ये है कि इतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है कि उसमें नहाने की इच्छा नहीं होती है, पीना तो अलग बात। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ लेदर इंडस्ट्रीज हैं, और जो हाउस होल्ड का जो डोमेस्टिक वेस्ट है पूरी कानपुर सिटी का या अदर जो भी है, वहाँ के जो ड्रेनेज हैं वो सब कहाँ खोल दिए गए, सीधे गंगा जी में। रिजल्ट क्या हुआ? आज कंडीशन ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। कभी सोचा है कि गंगा जल जो होता है उसमें आप वहां से कहीं भी जहां गंगा जल हो, कोई भी गंगा से रिलेटेड नदी है, उसमें से आप एक बोतल या किसी भी पॉट में पानी लाओ, उसको घर में रख दो। शुरुआत में जब आप लाए होंगे तो वो बहुत गंदा होगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप घर लेके आएंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो और एकदम से क्लीन प्योर होने लगता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कोई बताए कि गंगा जल आप ऐसे अपने घर में जो टेप वाटर होता है उसको लेके रख दो तो कुछ दिनों बाद बैड स्मेल आने लगेगी, फॉल स्मेल आने लगेगी, पीने लायक भी नहीं रहेगा। जबकि गंगा जल जो होगा उसको आप बहुत टाइम तक रखे रहो तब भी वो कुछ नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों है? बताओ जल्दी, कोई बताएगा? कोई आंसर? क्यों? एक्चुअली गंगा जल में नहीं, हम प्योर गैस की पूछ रहे हैं, घर आके कैसे सही हो जाता है पानी।
उसकी पूछ रहा है। बैक्टीरियोफेज वायरस प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जिसकी वजह से जो गंगा जल है वो हमेशा कैसा बना रहता है, प्योर, क्लीन, विदाउट माइक्रोब्स। ये ध्यान रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो गंगा जो है उसकी ट्राइब्यूटरीज जो है वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। गंगा जो है अकेली ऐसी रिवर नहीं है जिसको परेशानी हुई हो या जो गंदी हुई है। इसके अलावा ये सप्लाई करती है वाटर को मोर देन 50 मिलियन पीपल। भारत में जो 50 मिलियन जो पर्सन्स हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई किया जाता है बाई गंगा। जो रिवर गंगा है वो ओरिजिनेट होती है भागीरथी से। भागीरथी, वो भागीरथी कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकला, भागीरथी जो है उससे ओरिजिनेट होती है। 5 माइल्स इंटू 15 माइल्स एट 400 मीटर हाइट इन गढ़वाल, एक हिमालयास जो है वहां स्थित हैं। ये अलकनंदा, मंदाकिनी, यहां से होते हुए ये फाइनली लगभग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 2500 किलोमीटर का। तो जो गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा सागर जो कि बे ऑफ बंगाल है वहां ये पहुंच जाती है। इस रास्ते में गंगोत्री से लेके गंगा सागर यानी बे ऑफ बंगाल तक ये बहुत सारे लगभग 100 से अधिक टाउन, सिटीज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है। और ये बहुत सालों से ऐसा इसमें हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो गंगा जल है, मतलब गंगा रिवर का जो पानी है उसका मिसयूज हो रहा है सिटीज में, टाउन्स में, और जिसकी वजह से उसमें सीवेज भी डाला जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि गंगा जो है वो कैसी हो गई है, पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड है। थाउजेंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी उड़ेला जा रहा है, उनसे भी अनट्रीटेड जो इफ्लुएंट्स होते हैं वो रिवर में डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा गार्बेज है, एक्सक्रीटा है, उसको भी उसमें डाला जाता है गंगा नदी में। ठीक है, और लोग नहाते भी हैं उसी में, कपड़ा धुल रहे हैं, बहुत सारा जो पॉल्यूशन होता है वो भी इसी में चला जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गंगा क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड हो गई है। परिणाम ये हुआ है कि बीओडी जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है रिवर की, वो बढ़ गई है 9.7 मिलीग्राम पर लीटर, और ये हो गई है 98 अभी ये प्रेजेंट टाइम हो गई है, जबकि हरिद्वार में 2007 और 8 में ये थी 48.9 मिलीग्राम पर लीटर थी। और मैक्सिमम इसका लेवल 2 मिलीग्राम पर लीटर है। जो पॉल्यूशन लोड है टॉक्सिसिटी का, जिसकी वजह से उसमें जो प्रेजेंट फिश हैं वो क्या होने लगी हैं, किल होने लगी हैं। बहुत सारी फिश जो उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं उनकी वजह से वो क्या हो रही हैं, वो किल हो रही हैं, मर रही हैं। गंगा एक्शन प्लान को फॉर्मुलेटेड किया गया काय के लिए, जो गंगा जो है उनके पॉल्यूशन को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए। और ये 2 फेजेस में 1985 जो है उससे इसको फॉलो किया जा रहा है। एक न्यू फेज जो है वो अंडरटेकन है, कब तक के लिए है, 2014 तक के लिए है। तो इतना होने के बावजूद भी अरबों रुपए खर्च हो गए हैं गंगा एक्शन प्लान में। और गंगा की जो प्योरिटी है, जैसे कहा जाता है अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तो ना अविरल तो ठीक है, लेकिन निर्मल गंगा की जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है। वजह सीधी ये है कि जो भी पैसे आते हैं गंगा एक्शन प्लान के लिए, उसका बहुत सारा पार्ट जो होता है वो खर्च नहीं हो पाता है।
और जो होता भी है तो वो सिर्फ कागजों पे होता है, उसका कोई भी मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन अगर रियली देखें तो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। आप जानते हैं बहुत सारा पैसा काय में चला जाता है, कमीशन से लेके बहुत सी चीजों में चला जाता है, और रिजल्ट क्या है आज भी देखें तो बहुत ज्यादा उसमें हो रहा है। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो जीएपी के हैं, गंगा एक्शन प्लान के हैं, वो देखो कौन कौन से होंगे। जीएपी के इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं उनमें डाइवर्जन ऑफ सीवर्स अवे फ्रॉम रिवर, जो सीवर्स हैं उनको हमें रिवर से दूर ले जाना है। दूसरी बात है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड चेंजिंग इट इनटू अ एनर्जी सोर्स। जो सीवेज है उसको ट्रीटमेंट का मतलब है उसको जो गंदगी है उसको हटाना, और हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू इससे एनर्जी को बनाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स, जो लोग उसी में क्या कहते हैं गंदगी करते हैं रिवर में, उसके लिए क्या होने चाहिए टॉयलेट, अलग कम्युनिटी टॉयलेट उसके लिए बनने चाहिए, बनाए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया, क्रीमेटोरिया सुना होगा। क्रीमेटोरिया का मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई डेड बॉडी है उसको जला देते हैं वहीं गंगा जी के पास, और उसका जो भी रेजिड्यू होता है वो उसी में डाल देते हैं। इवन बहुत से लोग तो डेड बॉडी को पूरा का पूरा उसी डेड बॉडी को डाल देते हैं गंगा जी में। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो क्रीमेटोरिया है, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया, जिसे हिंदी में विद्युत समुदाय केंद्र गृह कहते हैं, मतलब उसी में उनको कर दिया जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट ऑफ सीकिंग अप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बाय द इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट निकलते हैं उनको ट्रीट किया जाए, जैसे कि उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको अलग किया जाए, और जो सही जो है उसको ही वाटर सोर्स में मिलाया जाए। लास्ट में है डेवलपमेंट ऑफ घाट्स एंड इंटरसेप्शंस, तो जो घाट वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाए। तो ये सब गंगा एक्शन प्लान के लिए है। कल हम आपको बता देंगे मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।